सर रिसेंटली L&T चेयरमैन S.N. सुब्रमण्यम said that youngsters को 90 hours काम करना चाहिए. What is your take on this? अभी आई बीन वेरी वोकल अबाउट इट. अगर आपके पास 90 घंटे का काम है तो आप 2 या 2.5 लोगों को क्यों नहीं नौकरी देंगे? Sir, you're saying that smart education cannot replace the real-time classroom. आप टीचर को रिप्लेस करके AI लर्निंग ना कर रहे हो. You should have teacher plus AI learning. It shouldn't be just AI learning because that's going to be, disastrous. Sir, आपके childhood में is there any funny shareable incident that you would like to share? For some reason, I still don't know why, I decided कि आज स्कूल को बंक करेंगे, भाग जाएंगे. हम बाउंड्री वॉल कूद कर चले गए. क्यों? क्योंकि बेर लगे हुए थे कहीं. I would like to welcome Vijendra sir to ABP Live Smart Ed Conclave 2025. Sir, my first question to you is that smart education से आप क्या समझते हैं और क्यों आज के समय में ये इतना ज़रूरी है? Well, खुशी, थैंक यू फॉर हैविंग मी. एंड जो नॉर्मली मैं इंटरव्यू लेता हूँ, अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं. बट एनीवे, कमिंग टू द स्मार्ट एजुकेशन, देखिए जिस तरीके से इसकी परिभाषाएं चारों तरफ दी जाती हैं, एज इफ जस्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी विद मेक एजुकेशन स्मार्ट, आई डोंट एग्री विद दैट. माई प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग इज द स्मार्ट एजुकेशन इज़ वन विच मेक students smarter, people smarter, and that is possible only when we are able to imbibe critical thinking abilities in our students. So just by making more screen time, just by making engagements in terms of social media and all, it may be helpful, may not be helpful either as well, लेकिन it will not make education smart. एजुकेशन स्मार्ट होने का मतलब ही ये है कि हम जिन विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, क्या वे विद्यार्थी पहले से ज़्यादा स्मार्ट क्रिटिकल थिंकिंग ह्यूमन बीइंग बन पा रहे हैं या नहीं. दिस इज़ व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज़. ओके सर. सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कंटेंट क्रिएशन को लोग आजकल फुल टाइम करियर के तरह से भी ऑप्ट कर रहे हैं और अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनफैक्ट ऑल द जनरेशंस आर कंज्यूमिंग दिस कंटेंट. सो माय क्वेश्चन टू यू इज़ सर, what are the responsibilities of such content creators? How they should make the content? Well, thank you खुशी for raising it. सच्चाई ये है कि इस समय ये एक जो पूरा का पूरा जीव है, इसकी अपनी एक ऑर्गेनिक लाइफ है और ये बहुत ही ख़तरनाक दिशाओं पे जा रहा है. बिकॉज इट्स नॉट रेगुलेटेड, इट्स टू सम एक्सटेंट अकाउंटेबिलिटी इज़ नॉट देयर. मेरा मानना है कि कंटेंट क्रिएटर्स की केवल अपने लाइक्स, रीच और शेयर के अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट एथिकल कंसिड्रेशंस उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए. सिर्फ यही नहीं कि इमीडिएटली क्या प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि ये भी कि हिस्टोरिकली वो क्या चीज़ें, क्या लाइफ देकर जा रहे हैं. सो इट इज़ नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि आपका कंटेंट जो है वह रिस्पॉन्सिबल हो, वह सोशल कैटेगरीज़ को लेकर, मार्जिनलाइज को लेकर हेटफुल ना हो, या उसमें ऐसी संभावना ना हो कि बाकी लोग उसका नफ़रत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. और इस बात की गुंजाइश दुर्भाग्य से बहुत ज़्यादा है, बढ़ रही है, क्योंकि लगातार आप जरा सा कोई रेफरेंस देते हैं, यू गेट मोर लाइक्स, यू गेट मोर शेयर्स, यू गेट मोर दिस वायरल पॉसिबिलिटी ऑफ वायरल. बट अनफॉर्चुनेटली अनलेस एंड अनटिल यू मेक श्योर कि आपका कंटेंट न केवल आपके कंज्यूमर्स द्वारा, बल्कि जो दूसरे लोग आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी नफ़रत के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए, ना हार्मफुल चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना कर रहे हो, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू बी टेकन. एंड आई बिलीव दैट इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. Sir, recently L&T chairman S.N. सुब्रमण्यम said that youngsters को 90 hours काम करना चाहिए. What is your take on this? Well, I've been very vocal about it. अगर आपके पास 90 घंटे का काम है तो आप 2 या 2.5 लोगों को क्यों नहीं नौकरी देंगे? बहुत साधारण सी बात है. 40 आवर्स से आप 80 आवर्स, उसके बाद भी आपके पास 10 घंटे बचेंगे. आप एक ही व्यक्ति से क्यों 90 घंटे का काम कराना चाह रहे हैं? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप बेरोज़गारी को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट जो बैलेंस है 8-8-8, ये इस दुनिया ने पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत मेहनत करके हासिल किया था. वर्क फॉर 8 hours, rest for 8 hours, and 8 hours for your leisure. If you are asking for 90 hours, you're robbing the leisure and the rest. You are making human beings zombies. I am absolutely against it. I think it is irresponsible statement to make. कोई irresponsible व्यक्ति इतनी irresponsible statement दे, I don't think that is anyway acceptable.
Sir, artificial intelligence and machine learnings have made the education personalized for sure. But इससे student isolation के chances काफ़ी बढ़ गए हैं. वो खुद को अकेलेपन के घेरे से बचा नहीं पा रहे हैं. तो सर इस गैप को हम किस तरह से ब्रिज कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए? Well, this alienation in learners and इन जनरल कंटेंट को कंज्यूम करने वाले लोगों में ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है. जिन लोगों ने ज़रा सा भी लर्निंग प्रोसेसेस को पढ़ा है वे जानते हैं कि इस तरह के प्रोसेसेस जिसमें कंटिन्यूस ह्यूमन टच नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एवेन्यूज़ नहीं है, वह आफ्टर ए पॉइंट आपको एलिनेट करेगा. वो आप उस जुड़ाव को, उस लगाव को महसूस नहीं कर पाएंगे जो दुनिया के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ. इट्स लाइक मान लीजिए आप 15 घंटे तक 16 घंटे तक अगर गेम्स देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, इट्स वेरी लाइकली कि आपकी जो आपका सोशल टच था वो कमज़ोर हो जाएगा. एंड दैट्स वाई आई बिलीव वी नीड टू मेक श्योर 2 ways. वन, दिस कंटेंट इज़ टू बी रेगुलेटेड. रेगुलेटेड का मतलब स्टेट का बिना मतलब का हस्तक्षेप नहीं है. रेगुलेटेड मतलब इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी वी हैव टू इंश्योर कि लोग एक विद इन लिमिट्स इसका कंजप्शन कर रहे हो. और दूसरा ये भी है कि ये ह्यूमन टच के स्थान पर ना हो. आप टीचर को रिप्लेस करके AI लर्निंग ना कर रहे हो. यू शुड हैव टीचर प्लस AI लर्निंग. इट शुडंट बी जस्ट AI लर्निंग बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी डिजास्ट्रस. So sir, you are saying that smart education cannot replace the real-time classrooms. I'm not even talking about cannot. फिलहाल तो I'm talking about should not. Cannot, maybe we can discuss further. पता नहीं, अभी हमें मालूम नहीं कि ये avenues कहाँ तक जाएंगे. लेकिन I still believe that we need to have human being. We need to have human being in close touch with the students, especially the young students. Otherwise, it can be disastrous. Okay, sir. My next question to you is, sir, that students these days are suffering from self doubt. यानी फेल होने से पहले ही वे खुद को फेलियर समझ लेते हैं. तो सर ऐसे में किस तरह की मोटिवेशन की उन्हें ज़रूरत होती है? आप कैसे उन्हें मोटिवेट करेंगे सर? वेल, खुशी, सबसे पहले उन्हें मोटिवेटर से दूर होना चाहिए. Please understand. This is the motivation porn that going around with the huge success stories that is making everybody else feel as if they are a failure. And this idea that you can do it, you should do it, is something we should take a break. Because this push by the influencers and the motivational speakers कि बस कर डालो, तोड़ डालो, फोड़ डालो, is making them continuously evaluating their life with some ideal type and then just focusing on what is lacking. And this lack ultimately take them to believe that they are a failure. Nobody is a failure. We need to understand. और आप किसी भी एक कॉन्क्रीट गोल के साथ लगातार अपने आप को कंपेयर करेंगे. आप UPSC का टॉपर होना आपका गोल है, JEE का टॉपर होना आपका गोल है, तो टॉपर तो एक ही होगा और बाकी सारे लोग अपने आप को फेलियर मानना शुरू करेंगे. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सक्सेस एंड फेलियर इज़ नॉट टू बी सीन इन दीज बाइनरीज. बोथ ऑफ दीज आर प्रोसेसेस. सो no matter whether you're or not you're achieving a certain thing, the fact is there is a success steps, baby steps you have taken, and you should actually celebrate them rather than unnecessarily having this self doubt कि नहीं जी मैं तो चूँकि मैं IIT बॉम्बे नहीं पहुँच पाया, CSE नहीं ले पाया, इसलिए मैं फेलियर हूँ. that's really bad. तो मेरे ख्याल से हम लोगों को थोड़ा ये जो मोटिवेशनल स्पीकर और इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदार बनना चाहिए कि वे देखें कि ये सक्सेस स्टोरीज़ के नाम पे क्या टॉक्सिक चीज़ें तमाम यंगस्टर्स को दे रहे हैं. बिकॉज यंगस्टर्स को गाइड करना आपकी जिम्मेदारी है, उनको भ्रमित करना आपका काम नहीं है. Now you're an educator and influencer yourself. But sir, आपके childhood में is there any funny shareable incident that you would like to share about you and your teacher once you were? Well, there are several. Obviously, अब लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मुझे एक जो बड़ा रोचक सी चीज़ याद आती है जो कि आजकल के बच्चे शायद नहीं इस बात को रिलेट कर पाएंगे. विच इज़ लाइक आई डू रिमेंबर दैट माई टीचर Mr. Ram Ratan, I don't know where he is nowadays. He was a wonderful teacher in my primary school in the municipal corporation school, and he used to believe in my abilities of mathematics. He used to believe I'm very good mathematics. I'm a very, very good mathematics student. I'll be mathematician someday. And there was this mathematics test one day,
एंड फॉर सम रीज़न आई स्टिल डोंट नो व्हाई आई डिसाइडेड कि आज स्कूल को बंक करेंगे, भाग जाएंगे। हम बाउंड्री वॉल कूद कर चले गए। क्यों? क्योंकि बेर लगे हुए थे कहीं, और हम लोगों ने सोचा कि हम जाके बेर चुराएंगे। मुझे नहीं पता, याद नहीं कि बेर मिले या नहीं मिले, लेकिन जब हम वापस आए 2 बजे स्कूल में वापस, एंड ही वॉज लाइक शॉक्ड। ही थॉट कि मैं गणित का एग्ज़ाम क्यों मिस करूँगा। And this face I still remember. I mean, it's been what, 40 years. Lekin I still remember that face, and I realized that how much teachers invest in their student. I do ensure कि मैं अपने बच्चों को कम से कम इतनी फ्रीडम दूँ कि अगर बेर मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मैथ्स तो बाद में भी हो जाएगा। Thank you so much for joining us actually at ABP Live Smart Conclave. Thank you so much. Thank you.